तो आज का टॉपिक है कृषि। कृषि जिसकी इंग्लिश होती है एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर जो एक लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है एग्री। एग्री का अर्थ होता है आपकी कृषि। एग्री जो दो शब्दों से मिलकर बनी है, एक एग्री प्लस कल्चर। एग्री का अर्थ होता है खेती, एग्री का अर्थ होता है खेती, अब कल्चर का अर्थ होता है करना, क्रिया। तो एग्रीकल्चर मतलब खेती करना, खेती करने को हम बोलते हैं कृषि। खेती करने को क्या बोलते हैं? कृषि बोलते हैं। और ये जो एग्रीकल्चर, जो एग्री शब्द है, ये लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है एग्री, और जिसका अर्थ होता है खेती। अब इस एग्री जो कल्चर है, आपका जो भारत है, ये भारत जो है आपका कृषि प्रधान देश कहा जाता है। ये भारत है आपका जो देश है, इंडिया या भारत, ये कृषि प्रधान देश कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जनता है लगभग 70% वो किस पे आधारित है? कृषि पे आधारित है, खेती पे आधारित है। लगभग 70% भाग, लगभग 70% जो है आपकी ये कृषि पर आधारित है। इसलिए इस देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यहां पर लगभग 70% जो जनसंख्या है भारत की, वो किस पे डिपेंड है, किस पे आधारित है? कृषि पर। इसलिए इस देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। और ये कृषि कई प्रकार की होती है। जो खेती होती है वो कई प्रकार की खेती होती है। एक होती है कर्तन धान खेती, एक होती है झूम खेती, एक होती है रूपक खेती, एक होती है गहन खेती। जो आपकी कर्तन धान खेती है, कर्तन धान खेती, इसके बाद आपकी आती है झूम खेती, आपके पास आती है रूपड़ खेती, एक होती है गहन खेती। ये कर्तन धान खेती क्या होती है? कर्तन धान का मतलब यह होता है कि किसी एक भूमि पर कुछ वर्षों से वहां पे बहुत घास फूस जमे हों, उस घास फूस को साफ करके, वहां जला करके, उस मिट्टी को भूमिगत उपजाऊ बनाकर वहां की फसलों को उगाना, ये कर्तन धान खेती कहलाती है। कर्तन धान, ये कर्तन मतलब काटना, कर्तन, खेत दहन का मतलब होता है जलाना। कर्तन मतलब काटना, दहन का मतलब होता है जलाना। दहन का मतलब क्या होता है? जलाना। मतलब कर्तन दहन ऐसी भूमि जहां पे बहुत सालों से, बहुत दिनों से घास फूस जमे हो, बंजर भूमि बनी हो, उसको जलाकर उस भूमि को उपजाऊ बनाना, उस भूमि पर फसल उगाना, वो खेती कहलाती है, वो कृषि कहलाती है कर्तन धान खेती। क्या कहलाती है? कर्तन धान खेती कहलाती है। क्योंकि आपके जो उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश में खेती की मुख्य जो फसलें हैं वो क्या है? उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल क्या है जो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों ने उसका उपयोग करते हैं, मतलब उसको बोते हैं? जो उत्तर प्रदेश में आंकड़ा है किसानों का, वो सबसे अधिक गन्ने की खेती करने पर। गन्ना, किसकी खेती करने पर? गन्ने की। गन्ने की खेती उत्तर प्रदेश में, भारत के पूरे राज्य में सबसे ज्यादा जो गन्ने का पैदावार होता है वो आपके उत्तर प्रदेश में होता है। इसलिए इस उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरा के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है क्वेश्चन कि बताओ चीनी का कटोरा किस राज्य को बुलाते हैं, तो उत्तर प्रदेश होगा। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में गन्ने की खेती अधिक होती है। गन्ने की खेती अधिक होने के कारण
इस उत्तर प्रदेश को चीनी के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है आलू की होती है। अधिक पैदावार किसकी होती है? आलू। जो आपकी सब्जी है पोटैटो, क्या होती है? पोटैटो या टोमेटो? क्या होगा? आलू की इंग्लिश क्या होगी? पोटैटो या टोमेटो? पोटैटो। पोटैटो मतलब आलू। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश की खेती होती है अधिक, जो आलू की खेती होती है, पोटैटो की खेती होती है। तो ये सारी खेती क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? कृषि। जो मुख्य फसलें हैं, फसल आपकी जो कृषि के आधारित क्या होती है? फसल होती है। वो फसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फसल कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। फसल जिसकी इंग्लिश होती है क्रॉप। जो फसल है वो फसल 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की फसल होती है आपकी। एक होती है खरीफ, एक होती है रबी, एक होती है जायद। ये खरीफ की फसल है, रबी की फसल है या जायद की फसल है। ये खरीफ की फसल क्या होती है, जायद की फसल क्या होती है और रबी की फसल क्या होती है, या कब बोई जाती है या कब इसकी कटाई की जाती है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जो आपकी खरीफ की फसल है, ये खरीफ की फसल आपकी जून से जुलाई के बीच इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई नवंबर से अक्टूबर से नवंबर के बीच इसकी क्या होती है? कटाई होती है। जैसे अगर खरीफ की फसल में देखा जाए तो आपका धान, गन्ना, बाजरा, अरहर, ये सब फसलें किसकी हैं? खरीफ की फसलें हैं। किसकी फसलें हैं? खरीफ की। क्या? धान, गन्ना, अरहर, बाजरा, ये फसलें खरीफ की फसलें हैं। ये कब बोई जाती हैं? जून से जुलाई के बीच। और काटी कब जाती हैं? अक्टूबर से नवंबर के बीच इसकी क्या होती है? कटाई होती है। अगर आपसे कोई कहता है कि खरीफ की फसल क्या है, कहेंगे वह फसल जो जून से जुलाई के बीच बोई जाती है तथा अक्टूबर से नवंबर के बीच कटाई होती है, उस फसल को खरीफ की फसल कहते हैं। जैसे धान, गन्ना, बाजरा, अरहर इत्यादि। ठीक है। इसके बाद आपकी आती है रबी की फसल। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल आपकी बोई जाती है कब? नवंबर से दिसंबर के बीच में। नवंबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई मार्च से अप्रैल के बीच होती है। मार्च से अप्रैल के बीच इसकी कटाई होती है। जैसे गेहूं, मटर, सरसों, तिल इत्यादि, ये क्या होती है? रबी की फसलें होती है। ये कब बोई जाती है? मतलब धान की कटाई के बाद ही तुरंत इसकी बुआई चालू हो जाती है। जो मानक समय इसमें मान लिया जाता है नवंबर से दिसंबर के बीच में इसकी बुआई होती है और इसकी कटाई कब होती है? मार्च से अप्रैल के बीच। मार्च से अप्रैल के बीच इसकी क्या होती है? कटाई होती है। इसके बाद आपकी आती है जायद की फसल। जायद की फसलों में ज्यादातर आपकी देखा जाए तो सब्जियां आ जाएंगी, खाने पीने वाले जो ऐसे कच्चे खाने वाले पदार्थ होते हैं वो सारी चीजें इसमें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी, मिल जाएंगी। जैसे जायद की फसल कब बोई जाती है? ये फरवरी के महीने में बोई जाती है। कब? और इसकी कटाई कब की जाती है? धान की रुपाई करने से पहले। या कहा जा सकता है कि इसकी कटाई जून के लास्ट महीने में कर दी जाती है। या इसको हम कह सकते हैं कि इसकी जो कटाई होती है धान की रुपाई करने से पहले। धान की रुपाई का मतलब धान को बैठाने से पहले।
धान को रुपाना, धान रुपाई मतलब होता है धान को बैठाना, धान को बैठाना, उसी को धान की रुपाई कहते हैं। कहते हैं हम धान की रुपाई करवा रहे हैं, मतलब धान बैठवा रहे हैं, ठीक है ना। तो रुपाई शब्द का मतलब होता है धान को बैठाना, ठीक है ना। तो ये जायद की फसलें होती हैं, जैसे जायद की फसलों में आपकी हरी सब्जियां भी आ जाएंगी, जैसे भिंडी हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, ठीक है, और खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, ये सब किस में आएंगी? जायद की फसल में आती हैं। किस में आती हैं? जायद की फसल में आती हैं। ये कृषि है। अब इस कृषि के लिए भी अलग अलग मिट्टी की भी जरूरत पड़ती है। जो कृषि की जाती है, कौन सी कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? अलग अलग राज्यों में, पूरे भारत में हर जगह कृषि होती है। आपके महाराष्ट्र में भी होती है, आपके गुजरात में भी होती है, कर्नाटक में भी होती है, हर जगह अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। लेकिन जो मिट्टियां होती हैं, मिट्टी हर जगह की अलग अलग होती है। अगर आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आपको जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अधिकतर क्या पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, जहां पर गेहूं, धान और गन्ने के लिए अधिक उपजाऊ बनती है। कर्नाटक में चले जाएंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? काली मिट्टी। असम में चले जाएंगे तो वहां भी क्या मिलेगी? कर्नाटक, असम, ये सब क्या मिलती है? काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी किसके लिए अधिक उपजाऊ होती है? कपास के लिए। कपास की जो खेती होती है, कपास किसे कहते हैं? जो अपने भाषा में, आम भाषा में रुई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुई कहते हैं। कहते हैं हमने रजाई में रुई भरवा ली है, तो उसी रुई को जो सिद्ध, अरे हम अपने भाषा में यूज करते हैं, उसको कहते हैं कपास। क्या कहते हैं? कपास, ठीक है। तो इसकी खेती के लिए जो मिट्टी होती है वो काली मिट्टी की अधिक उपजाऊ होती है। जैसे कॉफी, कॉफी के लिए भी क्या होती है? काली मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। कॉफी कहां अधिक? भारत में किस राज्य में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? एनीवन, कोई भी? जो कॉफी का उत्पादन है भारत में सबसे अधिक कर्नाटक में होता है। कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटक एक राज्य है जहां पे कॉफी का उत्पादन अधिक होता है भारत में। चाय का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? चाय, जो आप चाय पीते हैं ना, वो चाय नहीं, चाय पत्ती जिसे आप बोलते हैं, वो से चाय पत्ती नहीं, वो चाय ही शब्द होता है। लेकिन हम लोग पीने समय यूज करते हैं, हम चाय पी रहे हैं, लेकिन उसकी जो पत्ती आती है उसे ही चाय मेन शब्द होता है, लेकिन हम उसको चाय पत्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चाय पत्ती। तो इस चाय का उत्पादन सबसे अधिक भारत में कहां होता है? कौन जवाब देगा? चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? जो चाय का सबसे अधिक उत्पादन है, उस चाय का सबसे अधिक उत्पादन आपके असम से होता है। जो असम की राजधानी है दिसपुर। चाय का सबसे अधिक केवल भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है आपके भारत असम राज्य से होता है। पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग टी, जो सबसे अधिक उत्पादन करता है, असम है। और असम किस देश का है? भारत का एक राज्य है जो सबसे अधिक क्या करता है? चाय का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? चाय का। इसके बाद पूछा जाता है कि बताओ भारत में सबसे अधिक किस राज्य में मसाले का उत्पादन होता है, मतलब खेती होती है? कौन सा राज्य है जो मसाले का उत्पादन करता है? वहां पे उसका नाम ही रख दिया गया, अगर पूछ लिया मसाले वाला राज्य। केरला जो राज्य है, केरला, केरला में मसाले का अधिक उत्पादन होता है। कौन सा मसाला? एवरेस्ट
चेतना नहीं, आपकी काली मिर्च, ये सब छोटे छोटे, छोटी इलायची, लवंग, इन चीजों की खेती आपके केरला में होती है। वो मसाला नहीं जो आपके मार्केट में गोल्डे और एवरेस्ट है और अनेक अनेक प्रकार की बहुत सारी वैरायटी जो आई है, वो केवल वो पाउडर नहीं वहां पैदा होता है। ये तो कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, इसको बनाती हैं, फिर अपना अपना टैग लगा के बेचती हैं। आपकी जो प्राकृतिक पैदावार होती है मसाले, जैसे काली मिर्च हो गया, छोटी इलायची होगी, बड़ी इलायची हो गई, ये सारी चीजें आपकी कहां प्राप्त होती हैं? केरला में। जिस केरला को मसाले के राज्य के नाम से भी जाना जाता है। तो आपकी जो कृषि है, भारत की जो प्रमुख कृषि है, वो आपकी खरीफ की फसल है। 3 प्रकार की है, खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल है। अगर पूछ लिया जाए किस देश को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, तो आपका देश हो जाएगा भारत। पूछ लिया जाए कि कृषि की इंग्लिश क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्री प्लस कल्चर। एग्री एक लैटिन भाषा से निकला हुआ शब्द है जिसका अर्थ होता है खेती। जिसका अर्थ क्या होता है? खेती।